पर मुकेश अंबानी की डॉटर ने भी आफ्टर हर MBA शी वर्कड विद मैकेंजी एंड देन शी जॉइंड रिलायंस फॉर दैट मैटर, राइट? तो एक आउटसाइड इन पर्सपेक्टिव होना ज़रूरी है। CFA भी है, ACCA भी है, CAT भी कर सकता हूँ, या CMA कर सकता हूँ, या FRM कर सकता हूँ। तो CFA क्यों कि व्हाट वाज योर टिपिकल रूटीन फॉर प्रिपेयरिंग फॉर CFA लेवल 1 और तुमने फर्स्ट शॉट में निकाला CS लेवल 1, व्हाट वाज योर टिपिकल रूटीन अलॉन्ग विद योर कॉलेज लाइफ? कैसे करते रहे? कोशिश करी बट जॉब्स मतलब मैं इंटरव्यूज़ क्रैक नहीं कर पा रहा था। ऐसे क्यों? क्या क्या डिस्कनेक्ट कर रहा? थोड़ा सा हर जगह पे फाइनेंशियल मॉडलिंग लोग मांग रहे थे जो कि कहीं पे भी आई डोंट थिंक कि कवर हो रही है CFA प्रोग्राम में। अपनी डिग्री के बेसिस पर अपने खुद के बलबूते पर खड़े होने का जज्बा है इस डिग्री के अंदर। यस आपको लगा कि CFA के बाद यस फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन सॉर्ट ऑफ एक है मस्ट है, या मतलब इफ नॉट आफ्टर CFA में भी पहले भी अगर मैं करता तो मैं कुछ ना कुछ नया सीखता? फाइनेंस में अगर करियर बनाना है तो मॉडलिंग हैव मस्ट तो है, वो चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, वो चाहे तुम खुद से सीख लो या किसी प्रोफेशनल से सीखो, हैव मस्ट ज़रूर है। Hello friends, welcome to another podcast. Today we have a special guest, one of our students, Vasu Bansal. One of the best things about the Wall Street School is when you get to interact with the candidates who are, much younger than you, who are just about to begin their career. And there's some candidates you meet, you feel wow, and when you reflect that, the level of maturity, the level of experience, the level of exuberance that they have at the beginning of their career, and then you wonder that when you were their age as to how you were, right? So Vasu Bansal is a CFA qualified, all three levels cleared in a single shot. He is a recent student of our 306th batch of financial modeling and valuations, right? And this podcast is not about glorifying the Wall Street School and the placements that Vasu has got. It's about the journey that he has had so far, his dreams, his aspirations, because there will be many Vasu Bansals and very many prospective Vasu Bansals, who are sort of beginning their career, and you would probably connect with his story. So it's about his life, his journey, and let's try to learn something from it. So Vasu, thank you so very much for taking out time for this podcast. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सर। Okay. थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। आपने आर यू फ्रॉम दिल्ली itself? Yes sir, I'm born and brought up in Delhi only. Mm-hmm. I've done my bachelor's in economics honors, Which college? Shivaji College, Delhi University. Okay. And in my final year of college, I pursued CFA program. And up until now, I have passed all the 3 levels of CFA program, as you mentioned. बहुत बढ़िया। Yes. So जब इकोनॉमिक ऑनर्स कर रहे थे शिवाजी कॉलेज में, तब ऐसा था कि मुझे CFA ही करना है, या मुझे मतलब या एकदम एक लेवल ऑफ कंफ्यूजन था कि यार मैं क्या करूँ इस टाइम पर? कितने सारे कोर्सेज हैं, CFA भी है, ACCA भी है, CAT भी कर सकता हूँ, या CMA कर सकता हूँ, या FRM कर सकता हूँ। तो CFA क्यों? कोई गाइडेंस थी, या आपने सोचा कि चलो यार ये फाइनेंस से रिलेटेड है, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, तो चलो CFA करते हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बहुत टफ जर्नी है, टफ भी नहीं बोलूँगा, मतलब मेरा ऐसा सीन था कि मैं कोविड बैच से हूँ, सो फर्स्ट 2 years ऑफ माई कॉलेज लाइफ आई वॉज सिटिंग एट माई होम ओनली। अच्छा। वो यस, 3rd year में नया कॉलेज घुसे और वो ऐसा सर पे प्रेशर आ गया कि ये तो फाइनल ईयर है, अब इसके बाद भी कुछ करना है, अभी से ही कुछ स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट और सेकंड ईयर में आपने कुछ भी नहीं किया था, प्रोफेशनली कोई क्वालिफिकेशन लिया था? अर्लियर आई वॉज एमिंग फॉर एक्चुरियल साइंस। अच्छा। हाँ, बट बिकॉज ऑफ कोविड-19 मुझे लगा मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊंगा, एंड घर से भी थोड़ा सपोर्ट नहीं मिला उस टाइम पे। आई एम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड, सो एवरीवन वाज लाइक कि तो ये अल्टीमेटली बिजनेस ही करना है, सो प्रोफेशनल कोर्स करने का क्या पॉइंट है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ। और +2 में क्या परसेंटेज आया था तुम्हारा? 95%। 95% है, तो मतलब वो वैलिडेशन था कि लड़का ठीक ठाक है, मतलब मार्क्स वगैरह ठीक ठाक आए हुए हैं। अच्छा, तो उसके बाद तुमने इकोनॉमिक्स की चूज किया, व्हाई नॉट बीकॉम, या इंटरेस्ट था इकोनॉमिक्स? इंटरेस्ट था डेफिनेटली। अच्छा। इंटरेस्ट था इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में भी एक इनबिल्ट इंटरेस्ट था पहले से ही। मतलब फाइनेंस या इंश्योरेंस साइड पे जाना था, दैट्स व्हाई एक्चुरियल साइंस, पहली प्रेफरेंस एक्चुरियल साइंस थी। और एक्चुरियल साइंस की बिकॉज मैथ्स में इंटरेस्ट? यस, ये मुझे किसी ने गाइडेंस दी थी पहले कि यू आर गुड विद नंबर्स, एंड मैं भी काफ़ी कॉन्फिडेंट था स्कूल टाइम में अपनी मैथमेटिक्स स्किल्स पे। मैं आई एम गुड विद नंबर्स, मैं हैंडल कर लेता हूँ।
तो मुझे किसी ने गाइडेंस दी थी कि यू शुड परस्यू एक्चुअल साइंस। तो परस्यू किया या नहीं किया? नहीं किया। ऐसा क्यों? मतलब देखा कोर्स, लगा कि ये मैं नहीं करना चाहता हूँ, या क्या क्या ऐसी बात थी? सर 2020 में जैसे मेरी स्कूलिंग पूरी हुई तो इमिजिएटली आफ्टर दैट मेरा मन था कि मैं एक्चुअल साइंस स्टार्ट करूँ। बट वही कि घर वालों का ये पॉइंट था कि ऑलरेडी एक सेट बिजनेस है एंड हम 3 भाई हैं, बट उसमें से भी द थिंग इज आई एम द एल्डेस्ट वन। तो मुझे तो अब नहीं तो थोड़े टाइम बाद उसे ज्वाइन करना ही पड़ेगा। सो घर वाले सपोर्टिव ही नहीं थे, मतलब ऐसे कोई मुझे मना भी नहीं कर रहा था, बट उनके उनके लॉजिक में आके या उनकी बातों में आगे तब मैं उस टाइम पे एक स्टेप मैंने नहीं लिया, एक्चुअल साइंस नहीं करी तब। और जो आपके फ्रेंड्स थे, जैसे आपने बोला कोविड में थे, तब तो सारे मोस्टली ऑनलाइन इंटरेक्शन ही होता होगा कॉलेज में, हाँ जी। या कॉलेज लाइफ मतलब आप ना के बराबर, थी या ना थी, मतलब कुछ था ही नहीं उस टाइम पर ऐसा? बहुत डल, बिल्कुल ना के बराबर। मतलब ऑनलाइन क्लासेस थोड़ी बहुत तो कहने की थी, सबने एक्सपीरियंस करा है वो वाला टाइम, तो इतना कुछ खास नहीं, मतलब बिल्कुल ना के बराबर ही था कॉलेज एक्सपीरियंस। सो कोई और भी तो होंगे ना आपके फ्रेंड्स, कुछ और भी परस्यू कर रहे होंगे, कि जो कोई और सीए कर रहा होगा या ACCA कर रहा होगा, ऐसे ही कुछ थे फ्रेंड्स, या कुछ डिस्कशन होता था इसके ऊपर, या ऐसा कुछ? बहुत रेयर, जो सीए कर रहे थे वो भी स्ट्रगल ही कर रहे थे। उनका भी कुछ ऐसा नहीं था? कभी कुछ नहीं हो रहा था। ओके। वो फेज ही ऐसा था, मतलब घर पे आप बैठे हो, आई डोंट थिंक घर पे बैठ के पढ़ाई हो सकती है उतनी ड्यू डिलिजेंस के साथ, मतलब उतने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई हो ही नहीं सकती। आज मैं अगर ऑनलाइन लेक्चर्स ले लूँ, स्टार्ट में ऐसे कर रहा हूँ, 1 घंटे में मैं लेट जाऊंगा, 2 घंटे में किताबें बंद हो जाएंगी। मतलब मैं तो वैसा बंदा हूँ, मुझे आई नीड दैट एनवायरनमेंट कि मतलब एनवायरनमेंट ऑफ स्टडी। यस जो अच्छा, इसीलिए आपने शायद क्लासरूम प्रोग्राम के लिए ऑप्ट किया था, फाइनेंशियल मॉडलिंग। यस यस अंडरस्टूड। बिल्कुल। ठीक है, तो जब सेकेंड ईयर में के बाद फिर ऐसे क्यों हुआ कि चलो यार CFA करते हैं? ये भी किसी ने कोई गाइडेंस दिया था, या था कि चलो थोड़ा अच्छा लग रहा है कोर्स, या किस तरह से? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर। सो there's one friend of mine, he wanted to pursue CFA एंड उसका ये थॉट था, भाई मैं अकेले तो नहीं जाऊंगा, अच्छा। तू चल मेरे साथ, ठीक है। मैं भी थोड़ा सा, मतलब मुझे एंथुसियास्टिक था थोड़ा सा स्टॉक मार्केट्स को लेकर, फाइनेंस को लेकर, तो ये चीज़ें मुझे थोड़ा सा अच्छा मोटिवेट फील करवाती थी। तो मुझे भी अल्टीमेटली परस्यू करना था कुछ ना कुछ फाइनेंस में। तो हिज पॉइंट वॉज कि तुझे आज नहीं तो कल ये करना ही है, कुछ तो करना ही है, तो अभी एक बार मेरे साथ चल चल के देखते हैं, क्लासेस लेके देखते हैं, और अभी ट्रायल पे चलेंगे, तेरा मन नहीं होगा तो छोड़ देंगे, दोनों छोड़ दें। ओके। हम गए, हमें बहुत अच्छा लगा दोनों को। क्या पहला लेक्चर लेते ही समझ आ रही थी चीज़ें, अब पता लग रहा था कि दिस इज मेंट फॉर मी, मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं इंजॉय कर रहा हूँ, पढ़नी भी और आगे इन फ्यूचर भी जो मेरे को करना पसंद होगा, जिस काम में मुझे मज़ा आएगा बेसिकली। वो और कमाल की बात ये है कि मेरा निकल गया था, उसका नहीं निकल। उसने निकला ऐसे होता है, ये ऐसे मोस्टली ऐसे ही होता है, कोई लेकर जाता है और वो बाद में रिग्रेट करता है कि मैं इसको क्यों लेकर गया, मेरा रह गया और उसका उसका हो गया। तो एक इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स था तब, मुझे एक नई जर्नी मिल गई अपने लिए, जो शायद मैंने 2020 में इमिजिएटली आफ्टर माई स्कूलिंग जो एक्चुअल साइंस परस्यू नहीं करा घर वालों के कहने पे, यहाँ पे मैंने एक वो अपने लिए स्टेप लिया। ठीक है, तो कोई घर वालों की तरफ से कुछ रिजेंटमेंट था कि यार तुम क्यों कर रहे हो, तुम सीधा आ जाओ बिजनेस में, अभी बिजनेस में तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, या ऐसा था कि तुझे जितना पढ़ना है पढ़, कोई बात? हाँ नहीं, पढ़ाई के लिए घर पे सब सपोर्टिव है। पढ़ाई मतलब एक जैसे आई एम फ्रॉम अ बनिया फैमिली, तो सबका एक वो नहीं होता कि अल्टीमेटली इसको बिजनेस ही करना है। तो 5 साल बाद बैठने से बढ़िया क्यों नहीं अभी से ही स्टार्ट करो, इतना तुम 5 साल में ही सीख जाओगे, पढ़ाई कर लो जितनी करनी है, उसकी कोई मनाही नहीं है। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो अगर मैंने एक्चुअल साइंस परस्यू करी होती तो एवरीवन वुड हैव बीन सपोर्टेड ओनली, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं थी। बट वो उस पॉइंट ऑफ टाइम में मे बी बिकॉज ऑफ कोविड-19 और व्हाट्सएवर मैं उस जोन में शायद वो एक हार्ड, मतलब एक करेक्ट डिसीजन में ले नहीं पाया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, घर वालों की बातों में आ गया, वरना शायद आज एक्चुअल साइंस करी हुई होती पहले। कोई इशू नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है, बिकॉज यू ऑलरेडी CFA ऑल सी लेवल्स क्लियर। तो तुम्हारा एक टिपिकल रूटीन क्या होता था, अगर तुम CFA लेवल 1 की बात करो, कि व्हाट वाज योर टिपिकल रूटीन फॉर प्रिपेयरिंग फॉर CFA लेवल 1, और तुमने फर्स्ट शॉट में निकाला CS लेवल 1, व्हाट वाज योर टिपिकल रूटीन अलोंग विद योर कॉलेज लाइफ, कैसे करते रहे? सो मॉर्निंग में तो सुबह 9 बजे कॉलेज, तो 9 का कॉलेज मतलब 10 बजे तक कॉलेज पहुंच जाओ, लेक्चर्स वगैरह लिए वहाँ पे, ओके। और वीकेंड्स पे मेरी क्लासेस होती थी, तो वीकेंड्स पे जितना ही पढ़ा है तो मुझे पता होता था कि मुझे वीकडे में कितना आप डिवाइड करना है, ओके। फॉर एवरी डे मुझे पता होता था कि मुझे 2 घंटे इस चीज़ पे स्पेंड करने हैं। ये एक मेच्योरिटी मेरे अंदर थी पहले से ही कि मतलब ईच डे मुझे कुछ ऐसा अपने लिए प्रोडक्टिव आवर ज़रूर रखने हैं,
एवरी डे 2 hours ऑफ प्रोडक्टिव टाइम दैट यू से CFA को हटा भी दें, उसके अलावा भी मतलब ये मेरी एक थ्योरी है कि पूरे दिन में मस्ती अपनी जगह, बट कुछ मैं प्रोडक्टिव कर रहा हूँ लाइफ में, वरना एंड में खुद को देख नहीं पाऊंगा मैं शीशे में। वो बात है। ये तो बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा है। ओके, नाइस। और कितना टाइम लगा आपको CFA लेवल 1 की प्रिपरेशन प्लस कॉलेज की स्टडीज में करते हुए? CFA लेवल 1 में अराउंड 6 मंथ्स। 6 months ये पूरा हो गया था? 6 मंथ्स में ऐसा होता है कि CFA लेवल 1 में एक नया नया प्रोफेशनल कोर्स शुरू करा होता है, उस वक्त इतना डिसिप्लिन भी नहीं होता। आई वुड से जो एंड के 2-3 मंथ्स थे उसमें मैंने अपना बिल्कुल ऐसे फुल थ्रॉटल लगा दिया। कितने आवर्स पढ़ते थे आप? उसमें मैंने कॉलेज जाना ही छोड़ दिया था, तो पूरी तरह से? पूरी तरह से। अच्छा। यस। तो उसमें लास्ट के 2 मंथ्स में 7 आवर्स भी 8 आवर्स भी जितनी प्रोडक्टिविटी मैं निकाल पाऊँ, क्योंकि CFA प्रोग्राम के साथ एक ये बहुत बड़ी चीज़ है कि पैसे बहुत लगते पैसे बहुत हैं। ओके, और तुम तो बनी फैमिली से हो, तो मतलब तो लोग वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए उसकी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ पता थी कि पैसे बहुत लग रहे हैं, अगर इस बार ये नहीं निकला तो ये वापस नहीं भरा जाए। हाँ, फिर घर वाले मरा कि चल वापस दुकान पे। वापस नहीं होगा ये। तो एक वो भी चीज़, मतलब एक वो होता है अक्रॉस ऑल 3 लेवल्स। जब मैं एग्जाम लिख रहा था तो वो एक थी एक चीज़ बैक ऑफ द माइंड में। अंडरस्टूड। यस। ठीक है, और आपने कितनी बार रिवीजन किया लेवल 1 के एग्जाम के लिए? लेवल 1 के एग्ज़ाम के लिए आई वुड से टिल डेट आई वुड एडमिट कि वो एक प्योरली बेसिस ऑफ लक, या वो लक फैक्टर था उस दिन जो वो निकल गया। आई डोंट फील कि मैं 100% प्रिपेयर्ड था। मैंने सिर्फ एक बार रिवीजन करी होगी, और आगे के लेवल जब आप पूछोगे ना, अगर लेवल 2 और लेवल 3 की बात करें, 10-10 बार रिवीजन करके गया था अपने पूरी करिकुलम की। अच्छा, क्योंकि पहली बार में तो वो खुद को भी डाउट होता है ना कि पता नहीं आई एम फिट फॉर इट और नॉट, आई मेड फॉर इट और नॉट, राइट? तो फिर शायद वो मजाक मजाक में हो गया, या फिर शायद आप डिसिप्लिन थे तो निकल गया। मतलब बस रास्ता खुल गया मेरा। मतलब पहले दोस्त खींच के ले गया, मैं आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑन द एग्जाम डे। एग्जाम लिख के आने के बाद भी मुझे लग रहा था कि ये कोई मिरेकल ही होगा अगर मेरा आज का निकल गया पेपर। अच्छा, तो शेकी ग्राउंड था उसका? काफ़ी ज़्यादा। फर्स्ट कितने मार्क्स आए थे आपके CFA लेवल 1 में? CFA लेवल 1 में जस्ट मतलब पासिंग जो रिक्वायरमेंट थी, पासिंग रिक्वायरमेंट से थोड़ा सा ऊपर थी मेरी परसेंट शायद। बट यू आर हैप्पी जब फाइनल रिजल्ट आया? और निकल ही गया बस। फिर ROI आ गया। सो आई वॉज मोर देन हैप्पी कि हो गया ये, एटलीस्ट एक फेलियर नहीं आया अभी तक। अच्छा, और जो घर वाले ने जो पैसे दिए हुए थे, तुम चौड़ होके बोल सकते हो कि हाँ भाई, हाँ, आपने जो पैसे दिए थे मेरे ऊपर इन्वेस्ट किए थे, आई हैव यू नो जस्टिफाइड इट। जस्टिफाइड ऑल्सो ये था कि अगर वहाँ पे वो नहीं निकलता उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो मैं चुपचाप अपने बिजनेस, हाँ, फुल स्टॉप ये गॉड एक कंप्लीटली डिफरेंट रोड मेरे लिए ओपन हो गया उस डे से। बहुत बढ़िया। इसी लाइन तो को तब तक तुम्हारा ग्रेजुएशन हो चुका था जब CFA लेवल 1 का रिजल्ट आया? यू वर स्टिल इनटू योर ग्रेजुएशन? आई वाज इन माय 6th सेमेस्टर। 6th सेमेस्टर में? ठीक है, उसके बाद देन उसके बाद क्या? सो आई गॉट माय रिजल्ट्स फॉर CFA लेवल 1 इन February 2023। ओके, तो February 2023 के बाद मई 2023 में मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया था। ओके। इमिडिएटली आफ्टर माय कॉलेज मेरे पास 2 क्रॉस रोड्स है कि कल से जाके अपना बिजनेस कर लूँ, अ सिंपल वन, या फिर इसी चीज़ में आगे थोड़ा सा परस्यू करूँ, मैं हाथ पैर मारूँ फाइनेंस में, एंड मे बी मैं इसी लाइन में अपना कुछ खुद का बना पाऊँ, या इसमें एक अच्छा करियर अपने लिए बना पाऊँ, मे बी 8 to 10 years डाउन द लेन। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाओ। कॉलेज ख़त्म होने के बाद आई एम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, तो बाय चांस की बात है, मेरे ताऊजी उस शाम को, मतलब नेक्स्ट डे से मेरा फैक्ट्री जाना पक्का था कि मैं अपने बिजनेस पे जा रहा हूँ। आफ्टर ग्रेजुएशन? हाँ, आफ्टर इस लड़के का ग्रेजुएशन हो चुका है, ग्रेजुएशन हो, चलो अब 2-3 दिन का वेट ही अल्लाह मैनेजमेंट करो। चलो अब जहाँ तुम्हें अल्टीमेटली जाना है वहाँ पहुँच जाओ कल से। ठीक है, वहाँ जाने वाला था नेक्स्ट डे से एक शाम पहले। ताऊजी बाय चांस उन्हें कुछ CA के पास हमारे काम होगा, तो वो वहाँ गए, एंड बाय चांस की बात है, वो लक फैक्टर था या कुछ भी, वो मुझे भी ले गए साथ में। एंड बातों बातों में वहाँ ये बात निकल आई कि मैंने CFA लेवल 1 करा हुआ है, एंड जो हमारा CA था ना, ही इज़ लाइक अ मेंटोर टू मी। मतलब उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है अब तक मेरी लाइफ में। जब भी मुझे एडवाइस चाहिए हुई है, एडवाइस की ज़रूरत पड़ी है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो उनके पास हम गए, तो उन्होंने बैठ के प्रॉपर काउंसलिंग दी मेरे ताऊजी को, मेरे घर वालों को, कि इसने अभी ही इज़ यंग और इसने काउंसलिंग तुम्हारे ताऊजी को दी? यस, तुम्हारे से ज्यादा? बिल्कुल बिल्कुल समझाया है उन्हें कि ही इज़ टैलेंटेड, इसने इतनी एज पे कर लिया है, कॉलेज के साथ निकाल लिया है लेवल 1, तो एटलीस्ट गिव हिम अ चांस, अभी कोई जल्दी नहीं है। ऑल्सो हमें अपने बिजनेस पे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम
कोई एक्स्ट्रा और कोई मतलब ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं थी, इमीडिएट रिक्वायरमेंट कि हमें मेरी ज़रूरत है ही वहाँ पे। कि अगर तुम ज्वाइन करते तो शायद एक सॉर्ट ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती। आई वॉज अबाउट टू से दैट, यस, वो मोर और लेस वैसा केस हो जाता। गॉट इट। यस, तो उस दिन के बाद से मतलब ऐसा था कि रास्ते अपने आप खुलते चले गए। घर वालों की तरफ से अब पूरी परमिशन थी कि डू वॉट एवर यू वॉन्ट, कि अपना अब 2-3 साल 5 साल ले ले, अपने एक्सपेरिमेंट कर, 5 साल बाद हो जाएगा बिजनेस। बहुत बढ़िया। तो उन्होंने बहुत मेरी हेल्प करी, मतलब इतना मैं भी उस वक्त कॉन्फिडेंट नहीं था, तो उन्होंने मेरे को भी काफ़ी गाइडेंस दी कि नहीं तू सही कर रहा है एंड जस्ट कैरी ऑन विद दिस। तो उसके बाद का फिर प्रोसेस क्या था? उसके बाद मतलब तुम एकदम घर पे कंसंट्रेटेड होकर लेवल 2 की तैयारी करने में जुट गए एकदम फुल थ्रॉटल। बाय नेक्स्ट डे से ही मैंने इनरोल कर लिया लेवल 2 के लिए। ओके, यस, एंड बाय नेक्स्ट डे से ही मतलब मेरी प्रिपरेशन शुरू हो गई थी फुल थ्रॉटल पे। बिल्कुल ठीक है। यस, तो फिर फुल थ्रॉटल तुम्हारा मतलब इट वाज लाइक ये फुल टाइम जॉब कि तुमने पढ़ाई करनी और उसके बाद प्रिपरेशन करना। हाँ जी, तो तुम्हारा फरवरी 2023 में लेवल 1 निकला। यस, तो यू अपीयर्ड फॉर लेवल 2 इन नवंबर। इन मई नेक्स्ट ईयर। अच्छा, एक साल पूरा लिया था। हाँ, बीच में कॉलेज एग्जाम्स थे ना, तो बीच के 3-4 मंथ्स तो कॉलेज एग्जाम निकल गए। कॉलेज एग्जाम्स में निकल ही गए। बट कॉलेज एग्जाम से लिए तुमने जेन्युइनली 3-4 मंथ्स दिए, मतलब इतना देते हैं जेन्युइनली या? सर हम तो कोविड बैच से हैं, तो धक्का लग लग के मतलब वो एक लक फैक्टर ही था, वो भी फर्स्ट और सेकेंड ईयर में बस पास होते चले गए। उतना मतलब एफर्ट लग रहा था, स्पेशली इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स, मतलब लग रहा था वो लास्ट के 1 महीने में तो पढ़ाई करनी पड़ रही थी। तो उस वक्त कोई थॉट भी नहीं था कि कुछ और किया जाए या किसी और प्रोग्राम में जाया जाए। उस वक्त विजन भी नहीं था कि मुझे लेवल 2 करना है या नहीं करना, एक वो थोड़ा कंफ्यूजिंग फैक्टर था। गॉट इट। वो एट दैट पॉइंट मैंने अपनी लाइफ में अब तक ये सीखा है कि हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ना तुम्हें कुछ कुछ लोग मिलेंगे जो तुम्हें कहीं तक पहुंचा दें। यस। तो वो तो उस वक्त मेरे सीए बन गए, जो उस वक्त उन्होंने बस कहीं से कहीं मुझे गाइडेंस दे दी, एक मोटिवेशन दे दी और मैं करता चला गया फिर। बहुत बढ़िया। तो फिर ठीक है, फिर लेवल 2 के लिए आपने फुल थ्रॉटल अपने स्टडीज में रहे 1 साल भी। क्योंकि वो इतना बड़ा डिफिकल्ट फेज होता है। आप ग्रेजुएट हो चुके हो, ठीक है, आप घर वालों से पैसे लेने में भी थोड़ा सा वो हिचकिचाहट सी होती है बिकॉज फुल टाइम स्टडी कर रहे हो, ठीक है, और कमा भी नहीं रहे हो, और आपके शायद जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने अर्न करना शुरू कर दिया, उनकी जॉब लग गई है, एंड वो एक डिफिकल्ट सा फेज होता है। मतलब घर वालों से भी थोड़ी शर्म आती है कि यार मैं पता नहीं पैसे लूँ या ना लूँ, ठीक है। तो आपके पास भी वैसा वाला फीलिंग आया? डेफिनेटली वो एक फीलिंग थी कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो, मतलब कॉलेज भी ख़त्म हो गया अब, तो जो मेरे दोस्त हैं सारे वो तब या तो जॉब कर रहे हैं या कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कमा रहे हैं, सब अर्न कर रहे हैं, या फिर सब मास्टर्स के लिए जा रहे हैं। तो कॉलेज गए हुए हैं, घर पे ही बैठा हुआ कोई। हाँ, तो अगर चलो मास्टर्स के लिए भी चला गया कि वो पता है कि वो मास्टर्स निकल के ही आएगा। हाँ हाँ, अब तुम लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो यस, और तुम्हें नहीं पता कि मतलब आगे तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, राइट? क्योंकि उसमें तो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है ना, लेवल 2 निकलेगा तो लेवल 3 में जाओगे। तो एक एलिमेंट ऑफ डेस्परेशन भी थी और डर भी था कि पता नहीं अगर नहीं हुआ तो क्या। बिल्कुल बिल्कुल था वो। आई थिंक अक्रॉस ऑल 3 लेवल्स, लेवल 2 इज द टफेस्ट। इज इट? व्हाई डू यू से दैट? सर लेवल 1 में बेसिकली इंट्रोडक्शन होता है सीएफए प्रोग्राम का अबाउट ऑल 10 सब्जेक्ट्स। लेवल 2 में बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस वाला पार्ट होता है, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है, ठीक है। एंड लेवल 1 में क्या होता है? एंड समबडी वासु, अगर मैं अभी आपसे पूछूं, बिकॉज आपने बोला मैथमेटिक्स काफी स्ट्रांग था, लेकिन अगर किसी का मैथमेटिक्स उतना स्ट्रांग नहीं है और वो सीएफए परस्यू करना चाहता है, तो क्या सीएफए करिकुलम उसको टेस्ट करेगा या वो फिर भी मेहनत से कर सकता है? नहीं, अगर मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं है, स्टिल अगर मतलब एज अ कैंडिडेट मुझे पता होना चाहिए कि मेरे वीक पॉइंट्स क्या हैं। तो अगर मेरी मैथमेटिक्स वीक है तो ऑब्वियसली मुझे उस पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट्स उस पर डालने पड़ेंगे, बट वो कुछ ना कुछ हो जाएगा, वो मैनेजेबल है टास्क। ऐसा नहीं है कि मैथ्स नहीं होती है, हो नहीं पाती, तुम सीएफए कर ही नहीं पाओगे। मतलब सीएफए कोर्स ऐसा है, डेडिकेशन मांगता है। अगर अंदर से तुम डेडिकेटेड हो तो जो भी प्रॉब्लम उसमें आ रही है वो कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन निकल ही जाएगा। ये चीज़ है। बाकी मेंटोरशिप, ऑब्वियसली मेंटोरशिप एक तुम्हें चाहिए, एक अच्छा मेंटोर होगा तो डेफिनेटली तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। बिल्कुल ठीक है। और फिर लेवल 2 की प्रिपरेशन आपने मई में पेपर दिया, जब इस बार कितनी प्रिपरेशंस की, कितने रिविजन्स किए? इस बार 10 रिविजन्स थी एंड 10 रिविजन्स किए? यस, एंड यू वर कॉन्फिडेंट? आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि आई एम गोना एस इट। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस हो गया था।
राइट, और आपको इंटरेस्टिंग लगने लग गया था सीएफए की, दिस इज समथिंग दैट यू वांट टू डू, यू आदत बन गई थी, एक आदत बन गई थी कि पढ़ रहा हूँ, इंटरेस्ट आ रहा है, मज़ा। और कितने आवर्स अ डे आप डेली देते थे? 3 to 4 आवर्स अ डे, ज़्यादा नहीं। मतलब और बाकी टाइम? बाकी टाइम सर मेरी लाइफ, मतलब आई एम दैट काइंड ऑफ एन इंडिविजुअल कि मुझे अपनी लाइफ में ना हर चीज़ के लिए टाइम निकालना पसंद है। मैं निकाल पाता हूँ, कर लेता हूँ वो। आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, तो मुझे पता है कि मुझे उन लोगों के लिए भी टाइम निकालना है, सबके साथ टाइम देना है, ठीक है। फिर मैं अपनी स्टडीज़ को भी टाइम दे देता था, थोड़ा सा फिटनेस पे भी काम कर रहा था उस टाइम पे, तो जिम भी चले जाता था। अच्छा, सोशल लाइफ भी मेंटेन हो जाती थी, दोस्त सब कुछ था उस वक्त एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब मुझे ये एक मेरी आदत है कि मुझे हर चीज़ के लिए टाइम निकालना है। बहुत बढ़िया, वो जिसे करना होता है वो कर लेता है कैसे ना कैसे। बहुत अच्छे, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, तो फिर जब रिजल्ट आया था, आप पेपर देकर आए तो लगा था कि निकल जाएगा? पेपर जब भी सीएफए का पेपर लिखने बैठोगे ना, मतलब एंड में आके हमेशा एक वो डाइस ही रहेगा ही वो कि रिजल्ट क्या आने वाला है। एक वो मतलब श्योरिटी कभी भी नहीं आई मुझे अक्रॉस ऑल 3 लेवल्स, बट जब लिख रहा था ना तब पता था कि आज मुझे आता है, आज लेवल 1 वाली हालत नहीं है। अच्छा, लेवल 1 में फिर थोड़ा शेकी ग्राउंड था, लेवल इस बार यू वर मोर कॉन्फिडेंट? लेवल 1 में सिर्फ तुक्के लग रहे थे कि 3 ऑप्शन होते हैं, तो आउट ऑफ दैट इन लेवल 2 मैं उनमें से 2 आसानी से एलिमिनेट कर पा रहा था। लेवल 1 में क्या था कि सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है और उसके बाद मुझे एक 50-50 गेस लेना पड़ रहा है। तो एक करते हुए पेपर लिखते हुए, मतलब जब मैं एग्ज़ाम के लिए अपियर हुआ तो एक कॉन्फिडेंस था कि आज मैंने काफ़ी पढ़ाई कर रखी है, आज काफ़ी तैयारी कर रखी है, काफ़ी रिवीजन कर रखी है, एंड आज कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बढ़िया, यस। बहुत बढ़िया। एंड फिर जब रिजल्ट आया उसके बाद घर वाले कि ये ले एक और? क्लाउड 9 एक और। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में वो भी हो गया, ये भी हो गया। लेवल 2 मुझे बोला भी था सबने कि आउट ऑफ ऑल 3 लेवल्स लेवल 2 काफ़ी टफ है, और लेवल 2 के बाद थोड़ी सी जर्नी ईजी भी हो जाएगी। और अगर आप नाउ सिंस यू हैव क्रॉस द लाइन, अब नाउ यू कैन इजीली से कि लेवल 2 वाज द टफेस्ट? यस यस, डेफिनेटली। लेवल 2 में थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट भी ज़्यादा आ जाता है, प्लस एट द सेम टाइम द थिंग इज लेवल 3 आते आते ना एक कैंडिडेट को पता लग जाता है कि व्हाट इट टेक्स टू पास एन एग्जाम, टू पास अ सीएफए एग्जामिनेशन, कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, कि ऐसे मुझे अपना स्केड्यूल प्लान करना है, ये मेरी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। अंडरस्टूड। लेवल 3 कंपैरेटिवली थोड़ा सा ईजी इजीियर है हाँ, एज कम्पेयर टू लेवल 2, डेफिनेटली। गॉट इट। तो फिर आपका रिजल्ट आया जून जुलाई जुलाई 2024 में? जुलाई 24 में ये। उसके बाद फिर उसके बाद एक और लक्ष्मण रेखा निकल गई? एक और टिक बॉक्स हो गया हाँ, ठीक है। जर्नी में। उसके बाद मेरे मन में ये था कि मुझे अब थोड़े टाइम जॉब करनी है, अब मैं घर पे तो नहीं बैठ सकता। हाँ, बिकॉज एक वो हो जाता ना, मतलब यू मस्ट बी एट दैट टाइम 23, हाँ नहीं, 22 प्लस, पर फिर भी होता है कि यार अब तो मैं बिजनेस फैमिली से हूँ, मैं कमाऊ नहीं रहा हूँ, कमाऊ पूत नहीं बना अपनी फैमिली का तो मैं कमाऊ पूत कब बनूंगा? नहीं, वो होता है। आई वॉज 21। और घर वालों से कभी प्रेशर आया कि यार? नहीं, ऐसा नहीं। कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके। उस चीज़ में आई गेस हम बिजनेस फैमिली से हैं तो सॉर्टेड भी हैं। मतलब एक ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी थी घर वालों की पहले कि इतनी एफर्ट क्यों करना जब वो आगे काम ही नहीं आने वाला। और एक सीएफए करने का एक ये रीज़न ये भी था कि मुझे कोर्स कोई ऐसा पकड़ना था कि अल्टीमेटली इफ़ आई एंड अप इन माई ओन फैमिली बिजनेस तो वहाँ भी मुझे उसमें मैं यूज़ कर पाऊँ। बिल्कुल ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट की नॉलेज आई डोंट थिंक कि कभी वेस्ट जाने वाली है। अगर मैं 5-6 ईयर्स डाउन द लेन वहाँ भी जाके बैठता हूँ तो वो कहीं ना कहीं मुझे बेनिफिट करेगी नॉलेज। बढ़िया। इसलिए सीएफए प्रोग्राम एक प्लस रहा आउट एंड घर वाले भी सपोर्टेड थे। ऑल्सो 2020 के बाद तो सबको ही स्टॉक मार्केट्स में एक अलग ही एक एंथुजियाज्म हो गया है कि बट सीएफए के कोर्स में काफी सारे लोग इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि शायद ये स्टॉक मार्केट से कुछ अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। यस बट इट इज जस्ट नॉट अबाउट स्टॉक मार्केट्स, it's much more bigger than it, and stock market is maybe one element of it. यस राइट। सो इस पे मैं ये बोलूँगा कि वी हैव 10 सब्जेक्ट्स इन सीएफए प्रोग्राम एंड इक्विटी इज़ वन आउट ऑफ दो सब्जेक्ट्स। सीएफए प्रोग्राम तो एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट कोर्स है एंड उसमें जितने इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो हो सकते हैं ना वो सारे कवर हो जाते हैं विद डीप नॉलेज। बट मेरी जो जर्नी रही है उसमें एक ये गलती जो मेरे को लगता है कि मेरे से हो गई है वो ये हुई है कि मैंने उस टाइम पे न्यूज़ को फॉलो नहीं करा। अगर सेम जो मैंने पढ़ाई करी है मैं उसे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अप्लाई कर पा रहा होता ना न्यूज़ फॉलो करके या स्टॉक मार्केट्स को फॉलो करके, तो ज़्यादा मैंने अपने लिए और अच्छा कुछ क्रिएट करा होता अब तक। अंडरस्टूड। ऑल्सो मैंने लेवल 2 के बाद जॉब्स के लिए ट्राई करा। ये तो मतलब लाइन पहले से ही चलती आ रही है, 12वीं कर लो उसके बाद मज़े ही मज़े, कॉलेज कर लो उसके बाद मज़े ही मज़े।
लेवल 1 कर लो मज़े ही मज़े, लेवल 2 के बाद भी ऐसा था कि अब तो चलो फाइनली आ गया, अब थोड़ी सी पढ़ाई अब थोड़ी रोकनी है एंड लेट्स गेट इनटू अ जॉब। तो फिर कोशिश करी बट जॉब्स, मतलब मैं इंटरव्यूज़ क्रैक नहीं कर पा रहा था। ऐसे क्यों, ये क्या क्या डिस्कनेक्ट कर रहा? थोड़ा सा हर जगह पे फाइनेंशियल मॉडलिंग लोग मांग रहे थे, जो कि कहीं पे भी आई डोंट थिंक कि कवर हो रही है CFA प्रोग्राम में। और तो एक वो चीज़ थी, प्लस मैं ओन करूँगा कि कुछ गलती मेरे एंड पे भी रह गई होगी इन सम टेक्निकल कंसेप्ट्स या बेसिक कंसेप्ट्स जो मुझे इंटरव्यू वाले दिन पता होने चाहिए थे, या मैं उस वक्त उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। मैंने 2-3 इंटरव्यू दिए थे एंड उस वक्त मैं नहीं निकाल पा रहा था। तो लेवल 2 के बाद ऐसा हो गया था कि चलो अब जॉब के साथ लेवल 3 करने का प्लान था, बट एटलीस्ट फॉर नाउ लेवल 3 शुरू करते हैं, घर पे खाली नहीं बैठना बिल्कुल भी। अच्छा, तो ये नहीं था कि चलो बिजनेस में चले जाता हूँ, साथ में लेवल 3 की तैयारी कर लेता हूँ? तब तो बिल्कुल भी नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं। और ये था कि अब 2 लेवल्स निकालने हैं। घर वालों का भी सेम पॉइंट था कि चलो बिजनेस और 7-8 महीने बाद हो जाएगा, बट एटलीस्ट सर पूरा कर ले, अभी सब पूरा कर ले जो शुरू करी है ना। जस्ट क्या देखो, अगर घर का सपोर्ट रहता है ना तो ये बहुत बहुत इम्पेरेटिव होता है, राइट? और आपके पास शायद वो क्वेश्चन था, यस राइट? और मेरा पर्सनली मेरा ये मानना है वासु कि इवन इफ यू हैव टू जॉइन योर ओन बिजनेस, it's always better to go for a job somewhere else and try to bring an outside in perspective, even if you have to go back and join your job, right? जैसे for example मुकेश अंबानी की डॉटर ने भी after her MBA she worked with McKinsey and then joined her father's, I mean she joined Reliance for that matter, right? तो एक outside in perspective होना जरूरी है, डेफिनेटली। राइट? और कहीं ना कहीं पर वो आपको हेल्प करता है। नहीं तो हो जाएगा कि यार इसका कुछ और नहीं हुआ तो चलो ये लाले की हट्टी में आके बैठ गया, हाँ बिल्कुल। राइट? लेकिन अगर आपने कहीं पर जॉब की हुई है, राइट, तो यू ब्रिंग अनदर कॉन्फिडेंस एंड अनदर थॉट प्रोसेस इनटू इट कि शायद जो चीजें शायद बेटर हो सकती हैं उसको किस तरह से बेटर किया जा सकता है। डेफिनेटली सर, मतलब ये तो है ही एक आउटसाइड एक्सपीरियंस, एक जॉब एक्सपीरियंस। डेफिनेटली जो मैं कर सकता था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिजनेस में, उससे कुछ ज़्यादा बेटर कर पाऊंगा विद माई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, बोथ द थिंग्स। तो वो एक चीज़ डेफिनेटली रहेगी। ऑल्सो नॉलेज अब मैंने इतनी गेन कर ली है इसमें CFA प्रोग्राम में कि आई न्यू कि अब मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कम से कम थोड़े से स्ट्रॉन्ग ले सकता हूँ, जो मैं शायद तब ना ले पाता। एक जो बनिया फैमिली होती है, हम लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एक ही होता है, रियल एस्टेट। ऑफ कोर्स डेफिनेटली। ये बनिया फैमिली नहीं, ये मतलब मोस्ट ऑफ इंडियन, मतलब 65% ऑफ द वेल्थ ऑफ इंडियंस इज इन रियल एस्टेट। रियल और अभी विद CFA के बाद वो उसमें कुछ बदलाव है या अभी वैसे ही है? अब क्या है? अब ये चीज़ है कि आफ्टर माई लेवल 2 जॉब तो चलो नहीं हुई, बट यस जो मैंने पहले गलती करी थी कि आई डेंट हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, तो मैंने मार्केट्स को ट्रैक करना शुरू करा। मैं स्टॉक मार्केट को, यस मेरी एक हैबिट बन गई थी कि मैं सुबह उठूंगा तो मैं न्यूज़ सुनूंगा ही सुनूंगा, ठीक है, मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, इकोनॉमिक टाइम्स का। तो वो एक हैबिट बन गई थी कि कहीं से चलो स्टार्ट तो करते हैं, जो मैंने पढ़ रहा हूँ वो असलियत में हो कैसे रहा है दुनिया में। तो उस चीज़ के लिए मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट भी थी और मुझे स्टार्ट करनी थी। वो बस एक डिसिप्लिन मन में बनाना था, वो रोज़ नहीं हो पाता, लेकिन वो धीरे धीरे फेलियर्स के बाद हो गया। बढ़िया। यस और लेवल 3 की प्रिपरेशन भी एकदम फुल थ्रॉटल, बिल्कुल वही डिसिप्लिन के साथ किया जैसे शुक्रिया था। बिल्कुल सेम, एक फुल इंटेंसिटी के साथ वो शुरू हो गई थी प्रिपरेशन। जॉब नहीं लग रही थी, बट यस ये था कि जो काम मैं कर रहा हूँ, जो मेरी प्लेट में इस वक्त है, वो मुझे एस करना है, वो मुझे परफेक्शन के साथ करना है उनका। और बढ़िया वो चीज़ थी, वो माइंडसेट एक क्लियर था, और उतना डिसिप्लिन आई थिंक हर प्रोफेशनल कोर्स में रिक्वायर्ड भी है। बिल्कुल डिसिप्लिन के बिना निकलेगा नहीं, मतलब चाहे वो CA हो, CFA हो, कोई भी अलग प्रोफेशनल कोर्स है, तो उसमें टाइम और एफर्ट डालना पड़ेगा, डिसिप्लिन लगाना पड़ेगा। एक कर लेंगे तो फिर इनमें रिजल्ट्स भी मिलेंगे। बहुत बढ़िया। यस राइट। सो फाइनली अगर फर्स्ट टाइम में जब आपका CFA लेवल 3 निकला, यस राइट, हाउ वाज द फीलिंग एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस? सर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस था। मतलब एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आ रही थी, चाहे जॉब ना लगी हो अब तक, बट डेफिनेटली CFA प्रोग्राम एक अच्छी रिकॉग्निशन ज़रूर है। मतलब ये तो अब प्रोग्राम पूरा हो गया है, CFA प्रोग्राम पूरा हो गया है। ड्यूरिंग माई जर्नी अगर मैं किसी को बताता भी था कि आई एम परसिंग CFA प्रोग्राम, तो एक सामने वाले के माइंड में परसेप्शन आ जाती थी कि ही इज़ डूइंग समथिंग गुड। यस। तो डेफिनेटली एक रिकॉग्निशन थी, एक फील गुड फैक्टर था कि चलो, मतलब बिल्कुल अब बिजनेस नहीं करा मैंने, अभी थोड़ा कुछ खुद का थोड़ा बहुत कुछ कर लिया है भाई। खुद की इंडिविजुअलिटी के साथ कुछ खुद के अपनी डिग्री के बेसिस पर अपने खुद के बलबूते पे खड़े होने का जज्बा है इस डिग्री के अंदर। यस एक वो चीज़ आ गई थी, एंड आई न्यू कि अब ये हो चुका है। अब फाइनेंस में स्कोप बहुत है, बस मुझे सही लोग मिल जाएं एंड सही लोगों को ढूंढना है, सही नेटवर्क्स बनाने हैं, एंड सही एक्सपीरियंस लेके अल्टीमेटली कुछ अपने लिए इस करियर में करना है, अपने लिए
इसी लाइन में, इसी फील्ड में कुछ करना है अपने ही। बहुत बढ़िया। तो वो एक चीज़ थी माइंड में। तो फिर CFA के बाद फिर आपने वो फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन का क्यों सोचा, जिसके आप अभी यू डूइंग इट? सर आफ्टर जैसे CFA लेवल 2 के बाद मैंने करा, जॉब्स के लिए अप्लाई करा, अब इंटरव्यूज़ के लिए अपेयर हुआ। आई रिपीटेड द सेम प्रोसेस आफ्टर लेवल 3 एग्ज़ाम ऑल्सो। अच्छा। हाँ, आफ्टर CFA लेवल 3 ऐसा होता है कि इंटरव्यूज़ तक तुम आसानी से पहुंच जाते हो। मतलब ऑब्वियसली तो CFA में अगर आपके CV में लिखा होता है कि कैंडिडेट CFA लेवल क्लियर, तो एक बार लगता है कि हाँ गुड, कुछ पेमेंट तो ठीक ठाक होगा। यस, ओके। इन अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स डेफिनेटली आई हैड दैट एज। तो वो था और मैं इंटरव्यूज़ तक पहुंच पा रहा था। बट जो सेम असाइनमेंट जो मेरे को वहाँ पे इंटरव्यूज़ में पहुंचने के बाद मुझे फाइनेंशियल मॉडलिंग जो एक पर्टिकुलर स्किल थी वो मांग रहे थे वहाँ पे रिटर्नर्स। मुझे टास्क के तौर पे ही फाइनेंशियल मॉडल्स बनाने को दिए जा रहे थे, जो कि मैं अपने लेवल पे कर पा रहा था। मेरे को लग रहा था कि मैं सही कर रहा हूँ, बट मे बी वो उतना मैं अच्छा नहीं कर पा रहा था। बहुत बढ़िया रिक्रूटर के हिसाब से। एंड इसी चेन में कहीं ना कहीं से मुझे आपका रेफरेंस मिला। ओके, यस। तो उसके बाद मतलब तो आपको लगा कि CFA के बाद यस फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन सॉर्ट ऑफ एक है मस्ट है, या मतलब इफ नॉट आफ्टर CFA मे बी पहले भी अगर मैं करता तो मैं कुछ ना कुछ नया सीखता? फाइनेंस में अगर करियर बनाना है तो मॉडलिंग हैव मस्ट तो है, वो चाहे पहले हो चाहे बाद में हो। वो चाहे तुम खुद से सीख लो या किसी प्रोफेशनल से सीखो, हैव मस्ट ज़रूर है। मॉडलिंग और वैल्यूएशंस वाला जो पार्ट है वो करना है, वो अभी नहीं तो बाद में करना ज़रूर पड़ेगा। मतलब अगर कोई फ्रेशर है, कोई बिल्कुल ही इन द स्टार्टिंग फेज ऑफ इट्स करियर है, तो वहाँ पे बेसिकली उसको मॉडल्स ही बनाने को दिए जाएंगे स्टार्टिंग में। बिल्कुल डायरेक्टली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे या इक्विटी रिसर्च पे नहीं आएगा, फ्रंट एंड रोल उतना नहीं मिल पाएगा। तो मॉडलिंग तो ज़रूरी है स्टार्टिंग में, एंड आगे भी जाके वैल्यूएशंस की नॉलेज होना वो हेल्प करेगा ही करियर में। राइट। तो आपको लगा कि फिर यू बिकम बेटर एडिंग मोर डायमेंशंस टू योर CFA डिग्री आफ्टर द फाइनेंशियल मॉडलिंग? तो यस डेफिनेटली सर, मतलब इस प्रोग्राम में इनरोल करके नॉट ओनली फाइनेंशियल मॉडलिंग, मुझे जो सिक्योरिटी एनालिसिस वाली हमारी क्लासेस थी, कैसे सिक्योरिटी को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, क्या हमें देखना होता है, क्या कंपनी हाइड करती हैं बैलेंस शीट में, वो सब आपके थ्रू पता लगा ही है। एंड बहुत आई एम वेरी ग्रेटफुल कि इतनी नॉलेज मुझे मिल पाई। एंड मेरे को जब मैं आया था ना आपके पास, तो एक मन में डिलेमा था कि आफ्टर CFA लेवल 3 अब और कुछ करने की ज़रूरत है भी है नहीं है? नहीं है पढ़ाई, मतलब बहुत डिलेमा था ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट अब जब कर लिया है ऑलमोस्ट, अभी तो मैं हाफवे थ्रू हूँ, मतलब आधा कोर्स मेरा हुआ है, बट डेफिनेटली अब मैं फील करता हूँ कि इट वॉज अ गुड डिसीजन, इट वॉज अ राइट डिसीजन। एंड आज नहीं तो कल ही मुझे करना ही पड़ता, एंड हो गया है, जितनी जल्दी हो गया उतना अच्छा है। बहुत बढ़िया। और आगे ये वैल्यू एडिशन ही होगी मेरे उसमें CV में। तो यस डेफिनेटली। बहुत बढ़िया। और आगे का क्या प्लान है वासु? सर आगे का प्लान बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। बीइंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, आई नो कि मुझे फॉर एवर तो जॉब नहीं करनी है। मैं 5-6 साल शायद सीखने के लिए जॉब कर सकता हूँ, बट अल्टीमेटली आई वांट टू क्रिएट समथिंग ऑफ माय ओन। अगर ये इंटरव्यूज के लिए जाएंगे तो ये वाली लाइन एडिट कर देनी कि ये 5-6 साल के लिए ही जॉब करेगा, राइट? सो नहीं बोली तो मेरे को बता, ये को बताया। तो 5-7 साल अगर आप जॉब करेंगे, उसके बाद क्या करना चाहते हैं? मुझे इक्विटी रिसर्च में और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में अपनी फर्म बनाने का मन है, बहुत बढ़िया। खुद का काम करने का मन है। आई फील दैट मेरे पास रेलेवेंट नेटवर्क है, मतलब मैंने अगर अपना प्रोडक्ट ला दिया तो उसके बाद मैं फिर स्केल कर पाऊंगा। मतलब एक हर एक इंडिविजुअल के पास ऐसा होता है कि उसे पता होता है कि मेरे पास क्या असेट्स हैं, क्या मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, या कैसे मेरे नेटवर्क्स हैं। तो जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, जो मेरा वहाँ का जो बिजनेस नेटवर्क है, मुझे लगता है कि अगर मैंने ऐसा कोई काम शुरू करा ना, तो मैं उसे अच्छे से स्केल कर दूंगा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बढ़िया। बट अल्टीमेटली फोकस ही होना चाहिए, कोई भी अगर मैं फर्म खोल रहा हूँ या प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद, मेरा फोकस एज एन इंडिविजुअल ये है कि जो भी मेरा क्लाइंट होगा ना, उसे मैंने बेस्ट क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करनी है, बहुत अच्छे। एंड वो करने के लिए, वो कर पाने के लिए ना, पहले 4-5 साल का 6 साल का एक्सपीरियंस ज़रूर कहीं ना कहीं मेरे को सीखना पड़ेगा। मतलब वो एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता, मुझे अपने क्लाइंट को बेस्ट सर्विस देनी है। स्पेशली पैसे के साथ कोई ईजिली किसी को ट्रस्ट नहीं करता। अगर कोई इन्वेस्टर एक बार आ रहा है और मैं रिटर्न क्रिएट करके नहीं दे पाया, या मैं बैड परफॉर्म करता हूँ, तो मे बी शायद वो नेक्स्ट टाइम वापस मेरे पास ना आए, मतलब वो वहीं पे एक फुल स्टॉप आ जाएगा। एक वो चीज़ हमारे प्रोफेशन में हमेशा रहेगी, और वो है। बहुत बढ़िया। व्हेन आई टॉक टू यू वासु, देखो आपके साथ तो अभी एक सॉर्ट ऑफ एक फॉर्मल तरीके से मैं अभी रूबरू कर रहा हूँ, हाँ जी। लेकिन हमने तो इनफॉर्मली भी कितने सारे डिस्कशंस किए हुए, राइट? एंड आई समटाइम्स वंडर कि ही इज एक्चुअली 23 years old ओनली, राइट? बिकॉज व्हेन आई वाज योर एज,
मैं पप्पू था यार, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। जस्ट मतलब मेरे इतना विजन नहीं था कि मुझे इस तरह से करना है। आई मीन थिंग्स हैव इवॉल्व्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बट आई एम मेस्मराइज्ड विद द पीपल ऑफ योर एज कि इतना लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना सेंस ऑफ मैच्योरिटी, इतना सेंस ऑफ विजन जो आपके पास है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि यू हैव मेकिंग्स ऑफ अ फैबुलस करियर। और आई कैन प्रॉमिस यू टुडे एंड ऑन रिकॉर्ड कि जब भी तू अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का शुरू करेगा, आई विल बी अमंगस्ट योर फर्स्ट क्लाइंट्स आफ्टर योर फैमिली। थैंक यू सो मच सर। ये जो आप कह रहे हो कि 23 में इतनी मैच्योरिटी या मतलब क्या तुझे करना है उसकी क्लैरिटी कैसे है इतनी, आई फील दैट एक जर्नी होती है। मतलब अगर मन में कुछ सोच रखा है ना तो सही टाइम पे ना दरवाजे खुलते चले जाते हैं। बहुत बढ़िया। और अगर आप पॉजिटिवली सोचते हो, अगर आप मैनिफेस्ट करते, तो वही चीज़ें फिर उसी तरह से उसी डायरेक्शन में ही आगे बढ़ती हैं। मेरी सिचुएशन में ऐसा है कि आई एम फ्रॉम बिजनेस फैमिली, तो कहीं ना कहीं पता है कि एक बिजनेस है। बट मैं ऐसे देखता हूँ कि जो मेरी एज के लोग हैं ना, अगर मेरी सिचुएशन में कोई होता है ना तो उनका ऐसा मन हो जाता है कि अब बना बनाया बिजनेस है तो अपनी मेहनत क्यों करें। मेरा ऐसा है कि मेरा ये मन है कि मेरे को उसी चीज़ को बेस बना के एंड अपना कुछ और उससे 10x और आगे क्रिएट करना है। बहुत बढ़िया। एटलीस्ट कोशिश करनी है। बहुत बढ़िया। अगर कोशिश ही नहीं करी ना तो फिर वो कमी मेरी है। बहुत बढ़िया। एंड वंस योर पेरेंट्स एंड योर फैमिली is watching what you've just said, I think they will be very very proud of you, and I can proudly say to them कि जो आपने संस्कार दिए हैं, right, they are fructifying in the best possible manner. Vasu, it's been a pleasure to talk to you, to know about you in a much more granular manner now, right? And I wish you all the best for your career, and I have reasons to believe कि जब तू कुछ सालों में बड़ा आदमी बन जाएगा, right, then I'm going to revisit this video again कि यार I had taken this interview of Vasu 70 years back. Thank you So wishing you all the best. was very nice. It was a great experience. Thank you so. All right, thanks.